कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21/3/2021 को जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं के प्रश्न को देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए आज के सेट को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है मैथ का, है कि ए, ये बिंदु दिया हुआ है ए बी, इस प्रकार लिखा जाता है। ए 2 3 बिंदु दिया हुआ है और बी क्या है, 1 2 -1 का 2 है, सी 2 -1 है। तो यहाँ से आपको दूरी सूत्र से दूरी निकाल लेना है और इस भुजा की भी दूरी निकल जाएगा, इसका भी दूरी निकल जाएगा और उसके बाद आप हेरोन का फार्मूला लगा दीजिएगा तो आ जाएगा इसका राइट आंसर। और दूसरा सूत्र होता है एक की हाफ इंटू रहता है। x1 मान लेंगे किसी को, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे ये सब को, तो उस सूत्र से भी निकल जाएगा। उसका सूत्र होता है, त्रिभुज का सूत्र बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस सूत्र से भी आपको आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को किसका नाम दिया है? तो इसे नाम दिया गया पेंजिया का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत जलीय भाग जो रहता है, यानी जहाँ जल ही जल रहता है, उसे पेंथलासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पेंथलासा कहा जाता है। और पेंजिया के मध्य भाग में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर तेथिस सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? तेथिस सागर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो यह किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यह कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कब किए थे? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किए थे। अगला क्वेश्चन है कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक से उन्नयन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, T1 माइनस T2 से। अगला क्वेश्चन समीकरण दिया गया है और इसका मूल निकालना है आपको। इसका समीकरण का मूल निकालना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक मूल एक आएगा और एक मूल P माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, नोमरिकल है, ये नोमरिकल है। तो चलिए देखते हैं। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25U। और इस प्रकार के प्रश्न जो न्यूमेरिकल वाले आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताने में बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कीर्ति है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कीर्ति है। तो यह क्या है? कहानी है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि नाटक है? तो यह उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। और यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, यही सही है। अदिश राशि ऋणात्मक नहीं होती है। तापमान अदिश राशि है, वह ऋणात्मक होता है, इसलिए ये भी गलत है।
अदिश विरामहीन होती है। चाल क्या है? चाल क्या है? अदिश राशि है। इसकी तो विमा होती है, इसलिए ये भी गलत है। अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित होता है? नहीं, यह सुरक्षित नहीं होता है। यह सदैव संरक्षित य- यह सुरक्षित इसलिए नहीं होता है क्योंकि अप्रत्याश संघट में गतिज ऊर्जा संग्रहित नहीं रहता है या संरक्षित नहीं रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है ओसाका। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर को क्या कहा जाता था, प्रशासक भी नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो यह किया था अली मर्दान को नियुक्त किया था। बख्तियार खिलजी के बाद अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? तो बख्तियार खिलजी के मृत्यु के बाद बनाया गया अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, वह गुण आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह कमरे के ताप पर होती है। यह नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो यह किसको किया गया था? चित्तौड़ को। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? चित्तौड़। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चित्तौड़ क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। और चित्तौड़ के शासक जो थे राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो 7 किए थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7। और मेंडल ने विभिन्न प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों का चुनाव किया था। 7 जोड़ी मटर के गुणों का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन है, पेसेज है और पेसेज से इतना बड़ा पेसेज है, इससे एक ही क्वेश्चन नीचे में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग है तो आपको पढ़ने के लिए नहीं हुआ होगा। इसके लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10/9। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही से हो जाएगा। अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, यही सही है लोक लेखा समिति के बारे में। राज्य लोक लेखा समिति राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। राज्य लोक लेखा समिति जो होता है राज्य के खर्च एवं आमदनी का लेखा जोखा करता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 का राइट आंसर जो है 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री केवल 7 दिन के लिए बने थे। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए बने थे 2000 ईस्वी में। और नीतीश कुमार पहली बार विधायक कब बने थे? 1985 ईस्वी में यह पहली बार विधायक बने थे।
आपको नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है 20 का राइट आंसर, तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए y बराबर 2x प्लस के परवलय y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, के बराबर 1। यह सूत्र से निकल जाएगा आपको। सी बराबर जानते हैं कि आप ए बाय एम होता है, और इस सूत्र पर बैठाने के बाद आपको सब कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। सीली भवन प्रक्रिया जो होती है चट्टानों के अपक्षय से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, घटक नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कृषि विपणन। यह भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को हुई थी। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत छह क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किस किस पे? तो बिजली पे, पानी पे, सिंचाई पे, दूरसंचार पे, ग्रामीण आवास पे और सड़क पे। किसका उद्देश्य है यह? भारत निर्माण योजना का। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया को संतुलित करना है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये जो अभिक्रिया है इसे संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अल्फा पार्टिकल का, यानी अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा जो उपन्यास लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंकज बिष्ट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को खंडित चर मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक परिवार में खंडित चर। खंडित इसे क्यों मानेंगे? तो ये एक परिवार में खंडित चर इसलिए इसे माना जाता है क्योंकि यह संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। वजन 3.5 kg हो सकता है, लेकिन लड़का को परिवार की सदस्य जो होगा वह 1 होगा या 8 होगा या 2 होगा, कुछ भी हो सकता है संख्या में। लेकिन आप 4.5 कह सकते हैं नहीं, इसलिए यह खंडित चर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो XY लिंग निर्धारण पाया जाता है जो पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्रसंघ का सदस्य कौन सा देश नहीं बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और राष्ट्रसंघ क्या है? राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। और राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। और राष्ट्रसंघ का जो विघटन हो गया, यानी इसमें उतना शक्ति नहीं बचा क्योंकि अमेरिका को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विघटन शुरू हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का राइट आंसर, ये चेंज फ्रॉम स्पीच डायरेक्ट स्पीच पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुनख्तब उल लुबाब का लेखक कौन था? मुनख्तब उल लुबाब का लेखक, तो इसके लेखक कौन थे? काफी खां थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, काफी खां।
अगला नंबर क्वेश्चन है 32। 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता में हुआ है। ये जो चित्रण किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनमें से कौन सी कविता में मजदूर की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है? तो किसमें किया गया है? वह तोड़ती पत्थर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये जो चित्रण है इसी में मजदूर की दशा का वर्णन किया गया है, दयनीय दशा का। अगला नंबर क्वेश्चन है 34। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सी, ग्रैंड मदर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन द्वारा हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यह डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 गुना 10⁻⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान होगा। एच जो है ये इतना दिया गया है, जूल सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 गुना 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो यह कौन सा है? यह है स्पिनिंग म्यूल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, तो यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1:2 हो तो असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे बाहर निकल रहे द्रवों के वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से है? तो यह सिंघल द्वीप से है। किससे है? सिंघल द्वीप से है। और सिंघल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम है। सिंघल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती थी। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती थी। अगला क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि परजीनी गाय को रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीनी गाय को रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर AL/3/4 के पावर हाफ उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे। तो यह पैमाने के प्रतिफल क्या हो जाएंगे? पैमाने के प्रतिफल वर्तमान हो जाएंगे। क्या होंगे? वर्तमान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वर्धमान। अगला नंबर क्वेश्चन है 44। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 45 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 46 है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। तो यह क्या है? संस्मरण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संस्मरण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
क्षारक के एकल युग परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? तो यह ईख फसल जो है यह सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ईख। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो यह किस अनुपात में हुए थे? 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा किसे समर्थन करती है? तो यह राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा इनमें से स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहार स्थल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। और ये राखीगढ़ी, सुरकोतदा और कालीबंगा जो होता है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंग्लिश का है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो यह किस कृति की रचना किए हैं? आवारा मसीहा की रचना किए हैं। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा और भी कविता लिखे गए हैं, जैसे ढलती रात, अर्धनारीश्वर। यह किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? गिरावट को कहा जाएगा तो इसे कहा जाएगा रुपये का मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? कृषि भूगोल जो है यह भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? यानी इस अभिक्रिया में दबाव जो रहेगा तो भी यह प्रभावित नहीं होगा। तो यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो सैन्य मामलों में अपील जो है यह सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अनुमति से अपीलीय अधिकार। ये सब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सैन्य मामले में अपील जो है ये नहीं आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मांग वक्र क्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। मांग वक्र जो होता है यह क्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है, और पूर्ति वक्र जो है विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह शब्द मिलेगा। लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह डैश मिलेगा। तो ये इन सब में क्या मिलेगा? ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उनमें क्या मिलेगा? गानपन मिलेगा। उनमें गानपन मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? तो फिनाइल पायरुविक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अध्यक्षता कौन करता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यह करता है उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई भी एक सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन बनाना है कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। डू यू बिलीव इन रीबर्थ? अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार क्या होता है? तो यह किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है। समग्र पूर्ति जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो यह कीमत स्तर पर निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है और लागत के स्तर पर निर्भर करती है। यह तीनों पर निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रे का क्या हो जाएगा? तो भारतीय मुद्रे का मूल्यह्रास हो जाता है, इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात कितना होता है? 27/5 होता है। इसे 27.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, किस विवाद में कहा गया था? यानी कुछ जो समिति आए थे उनमें कहा गया था, किस में कहा गया था? तो यह कहा गया था बेरूबारी यूनियन वाद में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेख पर ओपेरॉन बना है, तो यह किससे बना हुआ होता है? एक प्रेरक व 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई? किस वर्ष में लागू की गई थी? तो यह फरवरी 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया। कब लाया गया? 2000 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 से 55 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 7 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन एमनुअल कांट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कुशल विलास। कुशल विलास इसकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो ये सब किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? ब्रिटेन व यूएसए से अंगीकार किए गए हैं, यानी अपनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से 3 तो है, एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हैलाइट। यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा इन सिद्धांतों के बीच अंतर नहीं करता है? तो जेलिनेक ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जेलिनेक इन सब के बीच में अंतर नहीं करता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। क्या माना है? विशुद्ध विज्ञान माना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक है उसकी दिशा होती है? तो यह एक दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा 5 से 3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा की कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो यह 2/3 सदस्यों का। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह अगुए के कौन शतक के कवि हैं? कौन शतक के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरा शतक। कौन सा? दूसरा शतक। इसके 2 काव्य संग्रह 1956 में और 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुए। 1956 में और 1961 ईस्वी में। दूसरा कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 3 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या कितनी होती है? तो वह 997 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आप इसे भाग दे के देख सकते हैं। सबसे बड़ी पूछा है 3 अंकों की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा जो है यह उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है। बोरा ठंडी पवन का उदाहरण है। कौन सा पवन का? ठंडी पवन का। और हरमट्टन जो है, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में प्रभावित होने वाला पवन है। जोंडा कहाँ पड़ता है? जोंडा पवन एंडीज के मैदानी भाग में प्रभावित होता है जोंडा पवन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? तृतीय कल्प का युग नहीं है। तो इसका राइट आंसर तृतीय कल्प का युग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8 × 10⁻6 वेबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 84। 84 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रंगून। अगला नंबर क्वेश्चन है 86 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा
और 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। बोर के मॉडल की सीमा नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया? नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी गलत पूछा गया है तो गलत। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य का, ये 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 89 का कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71 कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो क्या सूत्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, CH3CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि कथन P सत्य है तथा Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देती है। तो भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में से किसको बढ़ावा देती है? तो यह अस्थिरता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वेणु संहार। वेणु संहार जो है, या वेणी संहार भी लिखा रहता है कहीं, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे लिखे गए हैं। यह किसके द्वारा लिखे गए हैं आधे अधूरे? मोहन राकेश द्वारा। भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखे गए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और नहुस जो है, नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वह पुथुतापी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पुथुतापी। इसे एनरी थर्मल कहा जाता है। एनरी थर्मल कहा जाता है इंग्लिश में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यंग के दुई स्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी को आधी करने पर स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो यह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 4 गुनी। अगला नंबर क्वेश्चन है डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह जो है ग्रीस यानी यूनान सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डेक्रान संविधान डेक्रो द्वारा बनाया गया था। डेक्रो द्वारा बनाया गया संविधान एक लिखित कानून का कोड था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा? तो यह केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के केलिकट राज्य का कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये इसमें आप गलत मत कीजिएगा, इससे आया था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। अगला नंबर क्वेश्चन है पानी की एक बूंद जिसका आयतन इतना
लेटर है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जल के अणुओं की संख्या जो होगी 3.01 गुना 10⁻20 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट अगला नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर। ए लेटर इज, यहाँ ए लेटर क्या है, यह सब्जेक्ट है कि प्रीडिकेट है कि एडजंक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। शी रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। तो पत्र क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, और उसने यानी शी सब्जेक्ट है इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द टाइटल ऑफ द प्ले, द ब्राउनिंग वर्सन बाय टेरेंस रेटिगन रेफर्स टू। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।